सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज झारखंड के दौरे पर रहे। दरअसल झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित आज किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के कहा, 2014 में आपने एनडीए की सरकार बनाई, भारत का विश्व में नाम फैलाया। ये भी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से राम मंदिर भी बनकर तैयार है। आपके एक वोट की ताकत से राम मंदिर बन गया है। जम्मू कश्मीर से खतरे की घंटी हटा दी गई है। वोट की ताकत से 370 की दीवार को ढहा दिया है आपने। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आगे अपने संबोधन के कहा कि वोट की ताकत से नक्सलियों से मुक्ति भी मिली है। अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। आज देश में तेज गति से विकास के काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान झारखंड के दौरे पर कही। तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भ्रष्टाचार के मामले में श्रम विभाग का कार्मिक बर्खास्त होगा, बड़ी खबर है। और क्योंकि जीरो टॉलरेंस का जब जिक्र होता है तो फिर हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है। किसी भी सूरत में किसी भी तख्ते पर बैठे हुए इंसान को भ्रष्टाचार में लिप्त अगर पाया गया तो कार्रवाई होगी, और ऐसा ही कुछ इस बार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुमोदन किया है। उप श्रम आयुक्त अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराज सिंह गुर्जर को बर्खास्त किया है। भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि के बाद भी बर्खास्तगी हुई है। प्रकरण चला, जिसके बाद में विचाराधीन न रहकर उस पर कार्रवाई आगे करते हुए बर्खास्तगी के ऑर्डर आ गए हैं। कारावास में अर्थदंड से दंडित किए जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी सरकार ने कर दिया है। ऐसे में भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध सरकार इस तरह की कठोर कार्रवाई कर रही है और अपने उस एजेंडे को, जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार कहती है, उसे बार बार सिद्ध कर रही है। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर भी भजनलाल सरकार के बड़े फैसले की वाहवाही है, क्योंकि ईआरसीपी पीकेसी को लेकर जमीनें बेचने पर सरकार ने रोक लगा दी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जमीन बेचान का मामला सामने आया था, लेकिन लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो वर्तमान सरकार में मंत्री है, उन्होंने दूसरे चरण के लोकसभा चुनावों के समय इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनका लगातार यही कहना था कि करोड़ों की बेशकीमती भूमि है, जिसे कौड़ियों के भावों में बेच दिया गया, लेकिन सरकार ने अलवर और बीकानेर में नीलामी भी निरस्त कर दी है। ऐसे में केंद्र की आर्थिक सहायता से ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट को पूरा होना है। इसमें बहुत ज्यादा किसी और सहयोग की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे में प्रदेश में अब संशोधित ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट में बांधे, नहरें और बैराज बनाने के नाम पर सरकारी जमीनों का बेचान नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री सुरेश रावत ने इसको लेकर निर्देश दिए और नीलामी निरस्त करने के मामले की जांच भी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश। बात करते हैं सूरत और इंदौर की बात की, जहां पुरी में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। ओडिशा के पुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी सूरत और फिर इंदौर में कांग्रेस को ये झटका लग चुका है, जब ऐन मौके पर प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिया और फिर कोई और ऑप्शन बचा नहीं। सुचारिता मोहंती, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी पुरी से, ओडिशा के पुरी से, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने रीजन जो दिया है वो भी अब चर्चाओं का विषय है। सुचारिता ने कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का बकायदा एक पत्र लिखा और पत्र में चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और लगातार पूरी क्षेत्र में जो जनसंपर्क के दौरान पैसा खर्च हुआ है, चुनाव कैंपेन के दौरान जो पैसा खर्च हुआ है, वो इतना नाकाफी पैसा है, इतना कम अमाउंट है, जिस वजह से ना तो वो प्रचार कर पा रही है और ना ही आगे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने के लिए केपेबल है। पूरी से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उम्मीदवार है, लेकिन अब सभी की निगाहें उस चीज पर की अब जब सूरत में इस तरह का वाकया हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध जीत पहले वहां से मिली, इसके बाद इंदौर में हुआ। इंदौर के बाद में अक्षय कांति बम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो, और उसके पश्चात अब ओडिशा के पुरी से यहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है।